दोस्तों कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जो पिछली साल जो कोरोना था उससे भी अब जो कोरोना है वो खतरनाक हो रहा है। कोविड-19 जो 2020 के अंदर हमारे देश में अप्रैल के अंदर लॉकडाउन लगा। हमने सोचा कि सिर्फ़ ये 1 हफ्ते का होगा, फिर सोचा 1 महीने का, 6 महीने का और आज हम दूसरे साल में आ गए। उसकी सेकंड एनिवर्सरी मना रहे हैं हम दोस्तों, फर्स्ट एनिवर्सरी। तो देखिए कि मतलब कोरोना किस तरह से इतना आगे बढ़ गया और आज कोरोना डबल म्यूटेंट है। तो दोस्तों पहली बात ये बताऊँगा कि म्यूटेशन क्या है? ये कोरोना म्यूटेट कैसे हो गया? ऐसा क्या किया इसने? तो दोस्तों हुआ ये कि किसी भी जीव के अंदर मतलब वायरस एक तरह से जीव तो है नहीं, लेकिन कोई भी मतलब पर्टिकुलर कोई भी जीव हो तो उसके अंदर जीन होते हैं। जीन में जब परिवर्तन होते हैं, जैसे अपन हैं, तो अगर हम में कुछ परिवर्तन होंगे, तो वो परिवर्तन जो अचानक कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, हम में या किसी में भी, तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं, यानी म्यूटेशन। तो वैसे ही जो ये कोविड-19 है, उसके अंदर भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और ये परिवर्तन हर जगह पे अलग-अलग है। हर जगह अलग-अलग है। जैसे इंडिया के अंदर अलग हो रहा है, इंडिया का जो स्ट्रेन है वो अलग है। तो इसके अंदर क्या है कि जो कोविड-19 है उसके अंदर एक स्ट्रेन थी, अलग स्ट्रेन थी और कहीं की स्ट्रेन अलग थी। तो जब वो अलग-अलग स्ट्रेन जब एक साथ आ गए, मिल गए तो एक नया स्ट्रेन बन गया। अपनी मतलब अडॉप्टेशन कर रहे हैं वो, हर चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे वो अपने शक्ति को बढ़ा रहे हैं। जो कोरोना वायरस है वो अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं और म्यूटेशन हो रहा है, जिससे अब जो कोरोना है वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब पैनिक होने की सिचुएशन है, क्योंकि वैक्सीन आ गई है और जो अभी जो म्यूटेट कोरोना है उस पर भी हमारी जो वैक्सीन है वो कारगर है। लेकिन अभी हम पूरे तरह से जो वैज्ञानिक हमारे देश में जो काम कर रहे हैं उन्हें पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी नहीं है कि जो म्यूटेट कोरोना है वो किस तरह से है और क्या पूरी तरह से कारगर हमारी वैक्सीन है या नहीं है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि यूएस की जो स्ट्रेन मिल रही है कोविड की, उस पर हमारी वैक्सीन काम नहीं कर रही है। जो हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत से जो वैक्सीन भेजी गई थी वो उन्होंने वापस कर दी, क्योंकि वहां का स्ट्रेन भारत की वैक्सीन से ठीक नहीं हो रहे हैं। तो मतलब वैक्सीन अलग अलग है। जो अफ्रीकन स्ट्रेन है वो अलग है, हमारे देश के अंदर अभी एक ब्राजीलियन स्ट्रेन मिला तो वो भी अलग है। तो इस तरह से कोरोना बहुत मतलब अलग अलग हो रहा है। तो हमें हमारे देश को ये करना चाहिए पहला तो कि हर देश से जो अलग अलग वैक्सीन बन रही है, अभी पूरे देश विश्व के अंदर लगभग 13 वैक्सीन को मान्यता दे दी गई है, लेकिन भारत के अंदर अभी सिर्फ 2 वैक्सीन ही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो हमें ये करना चाहिए कि जो वैक्सीन ज़्यादा कारगर है उनको भी मंजूरी देनी चाहिए भारत सरकार को, जिससे कि कोरोना का हम सही से सामना कर सके। और वैक्सीन फॉर ऑल ये भी लाना चाहिए ताकि जिसको जरूरत है वो जल्द से जल्द वैक्सीन अपने लगवा सके और ठीक हो सके। क्योंकि वैक्सीन भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है और वैक्सीनेशन बहुत कम हो रहा है। अभी सिर्फ 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल पाई है और उसमें भी फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज नहीं है। तो बहुत दिक्कत है, लेकिन पैनिक होने की कोई दिक्कत नहीं है। मास्क लगाइए और आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। जिस तरह से देश भर के अंदर रैलियाँ हो रही है तो उसका तो पूरा धज्जियाँ उड़ा दी है इन्होंने, लेकिन हमें तो अपनी ज़िंदगी बचानी है, क्योंकि इन नेताओं से कोई मतलब नहीं है हमें। ये तो लॉकडाउन लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, क्योंकि इनको हमसे कोई मतलब नहीं है और इनको पैसे मिल रहे हैं, उनका काम हो रहा है। लेकिन हमें हमारा ध्यान खुद रखना होगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए और अगर आपको जब भी मौका मिल रहा है, आपको वैक्सीन मिल रही है, अगर आपके पेरेंट्स को मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है, जिसको भी मिल रही है, जिस भी तरह से मिल रही है, वैक्सीन लीजिए और लगवाइए ताकि हम सेफ हो सकें, हम ठीक हो सके दोस्तों। और समय बहुत ही खराब चल रहा है। जो सिचुएशन है पूरे देश भर में, आज नौकरियां नहीं है तो हर तरफ मतलब अफरा तफरी है। मुंबई के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे लोग पलायन कर रहे हैं। ये इसी का डर है कि लॉकडाउन वहाँ पे हो सकता है और वहाँ पे तो लगभग मतलब फिक्स है कि लॉकडाउन होने वाला है। तो दोस्तों बस मैं यही कहूँगा कि अपने परिवार का ध्यान रखिए, काम कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए और वैक्सीन अगर आपको मिल रही है तो जरूर लगाइए और अपना ध्यान रखें। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।